कहानी की शुरुआत होती है इस लड़के के साथ जिसको कि कुछ मालूम ही नहीं है, ना ही उसे याद कि वो कौन है, ना ही उसे पता कि वो कहाँ पर है। और जहाँ पे भी वो देखे उसे सिर्फ समुद्र ही दिखता है। पता भी हम देखते हैं कि उसे एक मेल बॉक्स आकर लगता है, तो लड़का इस मेल बॉक्स को यहीं पर गाड़ देता है और डिसाइड करता है कि इस जगह के वो पूरा राउंड लगाएगा और अगर वो यहाँ पर आया तो इसका मतलब वो एक आइलैंड पर है। और हम देखते हैं कि ऐसा ही होता है। तो यहीं से शुरुआत होती है हमारी कहानी बिग बैन की। तो इसी आइलैंड के दौरान घूमते घूमते ही यहाँ पर रात हो चुकी होती है। तभी वो देखता है कि सामने की तरफ एक समुंदर और पीछे की तरफ देखता है तो एक जंगल। तभी वो लड़का इसी जंगल में जाता है और देखता है कि जो घास होती है बिल्कुल उसकी हाइट तक आ रही होती है। इसको लगता है कि यहाँ पर कोई रहता भी नहीं होगा। तभी एकदम से बिजली कड़कती है और एकदम से बारिश भी चालू हो जाती है। तभी बारिश से बचने के लिए वो एक बड़े से पत्थर के नीचे आकर बैठ जाता है और तभी वहां पर बैठ के वो लड़का सोचता है कि ये साला है कौन सी जगह। तभी एकदम से वो अपनी नजर घुमा के देखता है अपने पॉकेट की तरफ और वहां पे उसे अपना एक फोन दिखता है जिसको कि वो चालू करने का ट्राई करता है पर वो नहीं होता तो वो गुस्से में उसे फेंक देता है। और तभी उसे एकदम से एहसास होता है कि फोन उसके लिए कितना जरूरी है। तभी वो उस फोन को उठाता है ये सोचते हुए कि कभी ना कभी तो वो चालू हो ही जाएगा। पर तभी एकदम से बाएं तरफ उसे रोशनी दिखती है। तभी वो लड़का और ध्यान से देखता है और हम देखते हैं कि एक घर होता है जहाँ से कि ये रोशनी आ रही होती है। हम देखते हैं कि धीरे धीरे कर ये सीन जूम आउट होता है और हम देखते हैं कि ये बड़ा सा आइलैंड जहाँ पर कि ये बंदा फंस चुका होता है। इसके तुरंत बाद ही हम एक न्यूज देखते हैं जहाँ पे हमें बताया जा रहा होता है वेस्ट कोस्ट साइड पर बहुत सारे स्टूडेंट और टूरिस्ट वगैरह गायब हो रहे होते हैं और अभी रिसेंटली 2 कॉलेज स्टूडेंट गायब हो चुके हैं और 20 दिनों के अंतराल से ही पुलिस ये इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है पर अभी तक उन्हें कुछ पता नहीं चलता। हम देखते हैं कि ये न्यूज इस टाइम एक बंदा दिख रहा होता है जो कि टूरिस्ट वगैरह को यहाँ पर घुमाने वगैरह का काम करता है। हम देखते हैं कि इतनी सारी शिप्स एंड वगैरह आगे से ही पे इन लोगों को ट्रैवल कराता होगा। जिस टाइम वो बोल रहा होता है अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो साला उसका बिजनेस ठप हो जाएगा। और अभी ये और न्यूज देखते हैं जहाँ पे कि और मर्डर वगैरह के बारे में बताया जा रहा होता है। और अभी हम न्यूज देखते हैं जहाँ पे बताया जा रहा होता है कि मिस्टर जे के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है ड्रग्स के रिलेटेड और वो इस वक्त तक गायब हो चुका होता है। ये बंदा एक बॉय बैंड का एक बंदा था और पिछले साल एक लेविश बोट पार्टी के अंतराल में ये बंदा गायब हो गया। और हम उसी बंदे पे आते हैं जो कि न्यूज सुन रहा होता है और उससे देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि साला आज के बच्चों में बिल्कुल भी अकल नहीं है। क्यों मिस्टर, मैं सही कह रहा हूँ ना। हम देखते हैं कि जो इसके पीछे बंदा खाना खा रहा होता है वो बोलता है हाँ बिल्कुल। तभी वो बंदा पैसे टेबल पर रख कर वहां से निकल रहा होता है। तभी वो बंदा बोलता है हाँ सर रुको मैं आपके चेंज देता हूँ। बंदा कहता है कि अरे कोई भी दिक्कत नहीं तुम रख सकते हो उन पैसों को। और जैसे वो शॉप बस से बंदा निकल रहा होता है तभी वो शॉपकीपर कहता है मैंने तुम्हें कोई देखा देखा लग रहा है। ये लड़का यहाँ पर पीछे घूमता है और वो देखता है कि क्रीपी सी नजर में पीछे वो शॉपकीपर उसे देख रहा होता है। और तभी वो शॉपकीपर बोलता है हाँ शायद मैंने तुम्हें कहीं देखा है। और तभी एकदम से वो लड़का उठ जाता है। तभी आसपास वो देखता है और देखता है कि वो एक बेड में है और यहाँ पर वो एक रूम में है और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक क्रॉस का साइन लगा होता तो शायद ये किसी क्रिश्चियन फैमिली के घर में होगा। तो वो बेड से उतरता है और वो दरवाजा खोलता है और बाहर देखता है एक लेडी को जो कि खून को साफ कर रही होती है और उस लेडी को इस बंदे की आवाज आ जाती है और वो औरत पीछे मुड़ती है विद अ वेरी स्वीट स्माइल। तभी वो लेडी कहती है कि ओह तो तुम फाइनली उठ गए। और लौंडा कहता है हाँ मैं उठ गया तो क्या आप मुझे एक बार बता सकते हैं कि मैं आखिरकार हूँ कहाँ पर। तभी लौंडा कहती है अरे तुम मेरे घर पर हो। तब लेडी उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया था क्या, क्योंकि मेरी यंगेस्ट डॉटर ने तुम्हें बेहोश पाया हमारे घर के बिल्कुल सामने। तभी लौंडा इस सब चीजों की हेल्प के लिए उस लेडी को शुक्रिया कहता है। तभी वो लेडी पूछती है कि आखिर तुम आए कहाँ से हो। तभी लौंडा कहता है कि उसे कुछ याद नहीं, मेरी शायद बोर्ड का कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया था। पर एकदम से वो लेडी कहती है हाँ थोड़ी सी अजीब बात है क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई गेस्ट आया और हमारी रिजर्वेशन आज के लिए कोई है भी नहीं। वैसे हम खाना भी प्रोवाइड कराते हैं और हाँ यहाँ पर आइलैंड पे देखने के लिए कुछ है भी नहीं। तभी लौंडा उस लेडी से फिर पूछता है कि आखिरकार हम लोग है कहाँ पर। और लेडी फिर से बोलते है कि मैंने तुम्हें अभी बोला तो तुम हमारे घर पर हो। तो लड़का बोल ही रहा होता है मेरा मतलब है कि पता भी उस लौंडे की नजर है
उस खून पे जा रही होती है जहाँ पे वो लेडी साफ कर रही होती है। और तभी लेडी कहती है कि तुम्हें शायद कुछ कपड़े पहन लेने चाहिए। और तभी लौंडे को रियलाइज होता है उसने कुछ पहना ही नहीं होता ऊपर। और तभी वो लौंडा जाता है उसी रूम में जाकर बैठ जाता है और लेडी कहती है कि उसके लिए वो कपड़े लेकर आ रही है, तुम बैठो। अभी बैठे बैठे वो लौंडा सोच रहा होता है कि ये रैंडम मिनट पे वो लोग ब्रेकफास्ट ऑफर कर रहे हैं और वो औरत उसने मेरी जवाब बीच में काट दिया। वो आखिरकार मुझे बता क्यों नहीं रही है, आखिरकार मैं किस आइलैंड पर हूँ। और तभी उसके दरवाजे पे नॉक होता है और वो कहता है आ जाओ अंदर। तभी एक दिखता है एक लड़की को, जो लड़की बोलती है उसके लिए वो नए कपड़े लाई है। आई डोंट नो क्यों ये लड़का उस लड़की को घूरे जा रहा होता है। तभी वो लड़की बोल देती कि वो उससे आखिरकार घूर क्यों रहा है, दैट्स रूड। तभी वो लड़का सॉरी बोलता है और वो उससे कपड़े ले लेता है। और तभी वो लड़की उससे उसका नाम पूछती है पर असल में उसे कुछ यहाँ पर याद ही नहीं होता। और ये सुनकर वो लड़की हंसना शुरू हो जाती है। उसके साथ ऐसा पहली बार हो रहा है कि वो किसी इंसान से मिली है जिसे एमनीशिया है। और ये एमनीशिया एक डिसऑर्डर होता है जिसमें लोग पास की चीजें भूलना चालू हो जाते हैं। और ये लड़की उस लड़के की इसी कंडीशन पे और ज्यादा हंस रही होती है और यहाँ पर सोच रहा होता है कि ये आखिरकार हंस क्यों रही है। और कहता है दैट्स रूड। पर तभी एकदम से उस लड़की की नजर पड़ती है उस लड़के के होठों पर जहाँ पर की खून लगा होता है। तो कहती है परफेक्ट। और यहाँ पे लौंडा बिल्कुल ही कंफ्यूज है, बी लाइक क्या 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 मतलब इस बात का। तभी वो लड़का इस लड़की से पूछता है कि मुझे याद नहीं कि मैं यहाँ पर कैसे आया और मुझे अपना नाम भी नहीं पता है, पर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार कौन सी जगह है और हम कहाँ पे हैं इस टाइम। तभी लड़की कहती है तो तुम्हें जानना है कि हम कहाँ पर हैं। और लड़का कहता है हाँ हाँ बिल्कुल। लड़की कहती है आखिरकार तुम्हें क्यों जानना है, तुम हमारे घर के अंदर हो। अभी हम देखते हैं उस लड़की के पीछे उस लड़की की फैमिली होती है। आगे हम इसी फैमिली को देखते हैं जहाँ पे ये लोग डिनर वगैरह कर रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं वो फैमिली के हेड को जो कि यहाँ पर प्रे कर रहा होता है। और यहाँ पर हम एक और लड़की को और एक लौंडे को देख पा रहे होते हैं उसके साथ। तभी प्रे खत्म होने के बाद ये बंदा बोलता है यहाँ पर कुछ ज्यादा है तो नहीं, पर मुझे यकीन है कि यहाँ पर तुम्हें कुछ पसंद आएगा। तो तुम्हारी चोटें कैसी हैं? तभी वो लड़का बोलता है कि छोटी मोटी चोटें है, ऐसी कोई बात नहीं, और वो ठीक है। और तभी वो लौंडा खाना शुरू करता है और ये बोलने वाला होता है कि खाना बहुत ही स्वाद। पर तभी वो लेडी इसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है और वो पूछती है तो कैसा लगा तुम्हें ये खाना। तो वो कहता है हाँ ये खाना बहुत ज्यादा कमाल का है, आप काफी अच्छा खाना बनाती हो मैडम। और ये सुनने के बाद भी वो लेडी यहाँ पर कुछ नहीं कहती। और तभी उस लड़के को लगता है कि शायद ये कुछ और भी सुनना चाहती है। और तभी वो लड़का इस खाने की और तारीफ करता है, कहता है कि ये स्टेक कुछ ज्यादा रेयर नहीं है और ना ही ओवर कुक्ड है, एकदम परफेक्ट है। स्टेक, सॉसेस, कॉफी, पाकिस्तानी खाना भी एकदम परफेक्ट है। और ये सुनकर वो लेडी सेटिस्फाई होती है और अपनी चेयर पे जाकर बैठ जाती है। तो तभी वो लड़का फिर पूछने वाला होता है कि हम है कहाँ एग्जैक्टली। पता भी मैन ऑफ द हेड सेज रोमी क्या तुम हमारे गेस्ट को चाय पकड़ा सकती हो। पता भी उस रोमी उसके कप में चाय डाल रही होती है और चाय भी एकदम खून की तरह लाल होती है। इस चाय को देखकर उस लौंडे को वही मैडम की याद आती है जो कि फ्लोर साफ कर रही होती है खून वाला। और तभी यहाँ पर रोमी कहती है कि ये किसी चेरीज वगैरह से बनाई होती है तभी इसका कलर ऐसा है। ये कमाल का कलर मुझे याद दिलाता है किसी इंसान का खून। और ये सुनकर वो छोटी लड़की वहाँ पर हंसना चालू हो जाती है। और तभी रूमी से शट अप रूमी। पर तभी उसकी सिस्टर उससे कुछ गलती कह देती है। पर तभी इनका बाप एक डेड फेस के साथ कहता है कि सब चुप हो जाओ। और तभी सारे लोग चुप हो जाते हैं। और तभी वो कहता है कि यूमी चलो अपनी बहन से माफी मांगो, तुम्हारी बहन एक नहीं है। तभी उसने सॉरी कहा। और तभी वो कहता है कि रोमी चलो तुम भी उससे सॉरी बोलो। और तभी रूमी कहती है क्यों, आखिर मैंने क्या करा है। और तभी रूमी का डैड उसे डेडली आंखों से देखता है और तभी रूमी बस कहती है सॉरी। और तभी हम देखते हैं घड़ी में बजते हैं 2 और उसका बड़ा बेटा वहाँ से निकल जाता है। तभी वो लड़का पूछता है कि ये आपका बेटा कहाँ जा रहा है। और वो बताते कि मीनू एक्चुअली वो काम पे जा रहा होता है, वो सुअर लोगों को पालता है और वो लोग वही सुअर ये लोग यहाँ पर खाते भी हैं। और सुअर लोगों को काटने का काम जो होता है वो उसकी छोटी बेटी यूमी का होता है। और जो लौंडा देखता है कि ये लड़की मीट खाते हुए बहुत ही ज्यादा उससे इंजॉय कर रही होती है। खाना खाने के बाद वो लड़का उस लेडी की हेल्प करने की सोचता है उसके डिशेस वगैरह साफ कराने के लिए। और तभी वो लेडी सारा काम इस लड़के के भरोसे छोड़ते हुए वो वहाँ से चली जाती है। और तभी मौका मिलता ही वो लौंडा वहाँ से एक नाइफ चुरा लेता है। और तभी रात को जब ये वापस अपने कमरे में आता है वो इस बंदे को सारे मूवमेंट्स याद आ रहे होते हैं जब भी इसने उससे पूछा होता है कि वो लोग कहाँ पर होते हैं। इसने पहले उस लेडी से पूछा था, तभी
उसने रोमी से पूछा और तब उसने पिताजी से पूछा, पर सब ने इसकी बातों को यहाँ पर इग्नोर मार दिया। और तब यहाँ पे लड़का सोच ही रहा होता है कि किसी का भी यहाँ पे इंटेंशन नहीं होता मेरे को बताने के लिए कि मैं आखिरकार हूँ कहाँ पर। अब इसको उसकी वो मेमोरी याद आ रही होती है जहाँ पे वो दो लोग गायब हो चुके होते हैं। तभी लौंडा अपना वो पिलो चेक करता है जहाँ पे उसने अपना नाइफ छुपाया होता है, और इसने छुपाया है जस्ट टू बी सेफ, क्योंकि अगर कोई फैमिली का मेंबर उस पर कुछ हमला वगैरह करने की ट्राई करता है तो सेल्फ डिफेंस में अपने आप को बचा सके। और तभी उसके कमरे में नॉक होती है और वो कहता है कि हाँ अंदर आ जाओ, और वहाँ पे वो लेडी आ जाती है। वो कहता है कि वैसे बहुत देर हो चुकी है, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? और लेडी कहती है ऐसा नहीं हो सकता ना, क्यों? तो वो कहता है माफ करना क्या? तो वो लेडी क्रीपी स्माइल के साथ उसके कंधों पे हाथ रखती है और कहती है तो तुमने नहीं लिया है ना, तुमने वो किचन नाइफ नहीं लिया है ना? ये लड़का यहाँ पे ये जवाब नहीं देता और फिर यहाँ पे पूछता है कि किचन नाइफ। उसकी बात सुन के वो लेडी पीछे हो जाती है और कहती है नहीं मुझे माफ करना है। तो वो लेडी कहती है हाँ बिल्कुल, तुम थोड़ी चुराओगे उस नाइफ को। हम देखते हैं कि यहाँ पे लड़का ऐसा एक्ट करता है कि उसके पास किचन नाइफ है ही नहीं। और तभी वो कहता है कि किचन नाइफ क्या गायब हो चुका है? तभी वो लेडी कहती है हाँ। वो कहते हैं कि रूमी ने शायद उसे ले लिया होगा। खैर काफी यहाँ पे ज्यादा लेट हो चुका है तो तुम यहाँ पे आराम से सो जाओ, और हाँ चिंता मत करो, हम तुम्हारे पेमेंट लेना तब चालू करेंगे जब तुम्हारी मेमोरी वापस आ जाएगी। और ये लेडी वहां से चली जाती है और ये लौंडा गेट लॉक करता है, और एकदम से वो देखता है कि इस डोर पर तो कोई लॉक है ही नहीं। इस घर पर सारे दरवाजों से लॉक हटाया जा चुका होता है। तो ये लड़का उस डोर को यहाँ पर लॉक भी नहीं कर सकता। तो इसी की टेंशन लेते हुए पूरी रात भर सो भी नहीं पाता, और इस चक्कर में वो बेड से उठता है और बाहर आके देखता है और सोच रहा होता है कि काश उसे वो याद आ जाए कि वो आखिरकार है कौन। उसे नहीं पता कि आखिरकार है कहाँ पर और यहाँ पर ये कैसे पहुंचा। और खिड़की के बाहर यहाँ पे देखते हुए उसे कुछ याद आता है, इसके पास एक फोन भी था। इससे पहले कि वो एक फोन चेक करे उसे बाहर में कुछ दिखता है। वो मेन्यू लड़का और उसके साथ एक बंदा वहाँ पर जा रहा होता है जिसको इसने कभी देखा नहीं। और तभी ये लड़का नाइफ उठाता है और पता लगाने के लिए बाहर निकल जाता है। उसे आखिरकार ये पता ही लगाना है कि वो है कौन आखिरकार। ये लड़का यहाँ से चुपचाप नीचे आता है और इससे पहले वो दरवाजा खोले उसे वहाँ पर वो आवाज आती है, मैं कसम खाती हूँ कि मैंने सच्ची में नहीं करा इस बार। यार इस टाइम वो लेडी यहाँ पर यूमी को डांट रही होती है, उसने जो किचन नाइफ यहाँ पे चुराया होता है। और यूमी यहाँ पे आगे बोलती है कि शायद जो नया बंदा आया होता है उसने ही लिया होता है। और वो लेडी सेज यहाँ पर कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कल मैं सुबह जाकर उसका रूम क्लीन करूंगी और देखूंगी उसके कमरे में। और तभी यूमी कहती है यहाँ पर कि क्या पता उसने शायद अपने पिलो के नीचे छुपा रखा हो। क्या यहाँ पर जो भी है इन सब की बात यहाँ पे खत्म होती है और यहाँ पे वो लड़का गेट खोल कर यहाँ से बाहर निकल जाता है। और बाहर जाके ये लड़का उन दोनों को ही देखता है और वो मेनू यहाँ पर बोल रहा होता है सुबह तक काम पूरा हो जाना चाहिए। और ये बात सुन के वो दूसरा बंदा यहाँ से हाँ में जवाब कहते हुए यहाँ से जा रहा होता है और वो साथ ही साथ काले कपड़े वाला भी यहाँ से निकल जाता है। तभी वो लड़का इस नए शख्स को बुलाता है और यहाँ पे बंदा बताता है कि उसका नाम ते हुई जिन है। लड़का यहाँ पर बताता है कि उसे कुछ यहाँ पर याद नहीं और वो अपनी यहाँ पर सारी मेमोरी खो चुका होता है। तभी लड़का पूछता है कि तो तेहू क्या आप यहाँ पर रहते हो? और तभी यहाँ पे तेहू जवाब देता है कि मेरे से ऐसे सवाल मत पूछ और स्पेशली उस फैमिली से तो बिल्कुल भी नहीं पूछना। और तेहू यहाँ पे उससे पूछता है कि क्या सच्ची में तेरे को कुछ भी याद नहीं यहाँ पर कि पिछली रात यहाँ पर क्या हुआ था? और तेहू यहाँ पे बताता है कि उसने उस लड़के को देखा था। हम देखते हैं कि यहाँ पे वो लड़का लंगड़ाते इस घर के पास आ रहा होता है और बोल रहा होता है कि यहाँ पर और भी लोग रहते होंगे। और तभी हम इसके पीछे किसी और को देखते हैं जो कि इस पर हमला कर देता है। खैर आज के लिए गए सिर्फ इतना ही। इसकी मेमोरी लॉस है, इसको कुछ याद नहीं, यहाँ पर ये कैसे आया वो यहाँ पर हमें नहीं पता और वो हमें आगे पता लगेगा। बट जो भी है भाई आज के लिए बस इतना ही। मुझे ये मानवा बहुत ज्यादा ही पसंद आई है और इस मानवा का नाम है बिग बैन। हाँ चिंता मत करो, इसका अगला पार्ट आएगा और बहुत जल्द आएगा। इसको तो मैं पूरा कवर करके छोड़ूंगा ही। अभी के लिए आप कुछ और वीडियो भी देख सकते हैं यहाँ पर। मैं आप सभी से ये भी मिलता हूँ गाइस, तब तक के लिए सायोनारा था।